हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एके सफलता आप सबों का मैं अपने यूट्यूब चैनल एके सफलता कैंपस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एके सफलता कैंपस। तो प्लीज़ जो आदमी नहीं जुड़े हैं इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें भाई मेरे। तो चलिए दोस्तों, सबसे मजेदार टॉपिक, सबसे खतरनाक टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त माना जाता है, जिससे क्वेश्चन भी आता है बहुत सारे एग्जाम में। तो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी नाम होता है इसका त्रिकोणमिति। इसका हम टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ट्रिपलेट्स। पहला क्या है? कंसेप्ट ऑफ ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस का जो स्क्वायर का योग जो होगा इसके हाइपोटेनस के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो वो ट्रिपलेट्स कहलाएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो थ्योरम वगैरह होता है वो इसी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, जैसे कोई भी एंगल का मान लीजिए साइन 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 45, उससे रिलेटेड बात इस टॉपिक में सीखेंगे। उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसा एंगल, दो एंगल का मान अगर 90 पूर जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसका हिंदी होता है पूरक कोण। अब आता है सर्कुलर फंक्शन, जैसे क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो जानते हैं 4 क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। तो उसका टॉपिक वाइज अध्ययन इस टॉपिक में करेंगे। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन द फॉर्म ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा। अगर कोई 90 से बड़ा मान दे देगा तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो इसके अंतर्गत देखेंगे भाई मेरे। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा उसका मिनिमम या मैक्सिमम मान बताना है। अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल जैसे sin a प्लस b से रिलेटेड जो भी बात हुई वो कंपाउंड एंगल में देंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन एडवांस, जो बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में होंगे मेंस लेवल का, वो इसके अंतर्गत होगा। और लास्ट टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस, जो हर किसी एग्जाम में आता है। ये था ट्रिग्नोमेट्री की मुख्य बात है। आप बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आता है। अगर अमूमन देखा जाए तो बैंकिंग के एग्जाम को छोड़कर लगभग सभी सारे एग्जाम में आते हैं। और सबसे बेहतर इससे क्वेश्चन एसएससी वाले पूछते हैं। जैसे एसएससी का बात किया जाए, एसएससी सीजीएल का बात कीजिए सबसे अच्छा पहले तो सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस बोल सकते हैं हम। इसके पीटी का बात किया जाए, लमसम 3 क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 25 में। उसके बाद इसके सीजीएल मेंस का बात किया जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन होंगे आपके आउट ऑफ 100 में। उसके बाद सीपीओ का बात किया जाए तो समझिए 4 से 5 क्वेश्चन होंगे आपको 150 में। सीडीएस में देखा जाए दोस्तों, सीडीएस में 20 से क्वेश्चन आता है, वही आपको 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। उसके बाद रेलवे का एग्जाम हो गया, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। अब हम बात करते हैं तो जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है टॉपिक वाइज कंसेप्ट का ले सकते हैं, या लिखना होगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो जिस समय हम मेरा वीडियो आप वॉच कीजिएगा उसमें कॉपी रखिएगा और जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा प्लीज, आपके लिए फायदे के लिए बोल रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भाई मेरे, आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बस मेरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप बहुत अच्छा कर जाइएगा एग्जाम के व्यू से। तो चलिए हम बात करते हैं टॉपिक वाइज कंसेप्ट का। पहले समझिए ट्रिग्नोमेट्री आया कहां से, इसका यूज कहां होता है, इसका क्या फंक्शन है।
ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान हमारे पूर्वजों के द्वारा ही दिया गया था। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि जो बोलते हैं ना, पुराने जो विद्वान थे, गुरुकुल में जो रहा करते थे, उन लोगों के द्वारा हम लोगों के बीच ट्रिग्नोमेट्री का विकास हुआ। लेकिन इसका श्रेय यूरोपियन वाले ले चले गए। तो खैर उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को एग्जाम के व्यू से पढ़ना है। तो चलिए बात करें। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज पहला बात ये है, ट्रिग्नोमेट्री का पहला बात ये है। दूसरी बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग, इमारत, ब्रिज, ये सब देखते हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ये ज्योमेट्री से ही निकल के आता है। ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में बड़ा बड़ा सिमिलरिटीज, जिसको समरूपता बोलते हैं, उसी का एक भाग है। तो ट्रिग्नोमेट्री रहता किस पे है? ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल पे ही क्या करता है भाई मेरे, मूव करता है। राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या करता है, मूव करता है। तो बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साथ और सारी बातें होती हैं। तो पहले ट्रिगो के बारे में समझिए कि होता क्या है। इसका मतलब ये होता है ट्राई गोनल मेट्रन। इसका मतलब ये होता है ट्राइगोनल मेट्रन। ये तीनों बात मिलके एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेट बनाती है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनल का मतलब होता है कोण, और मेट्रन का मतलब होता है माप। 3 कोण का जो माप होगा वही क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं, ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या करता है भाई मेरे, मूव करता है। ये कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। राइट एंगल के साथ साथ लगभग सभी क्वेश्चन राइट एंगल पे ही आते हैं, लेकिन कभी कभी नॉर्मल ट्रायंगल भी पूछ देगा आपको। नॉर्मल ट्रायंगल दे दिया जाए, और कभी कभी क्या होता है ना, क्वाड्रिलेटरल पे भी आ जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल पे आएगा तो घबराना नहीं है, इसको क्या कीजिए, बीचे बीचे एक ड्रॉ लाइन कर दीजिए जिसको डायगोनल बोलते हैं। उसके बाद कंसेप्ट लगाएंगे। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पहला टॉपिक आपको लिखाए थे, जिन लोगों को लिखना लिख सकते हैं, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से समझिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्राइगोनल मेट्रन, मतलब 3 कोणों का जो माप होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का लगा। ट्रिग्नोमेट्री पहला बात ये। दूसरी बात ये ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ज्यादातर मूव करती है, लेकिन कभी कभी आपको नॉर्मल ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल से भी रिलेटेड बात आ जाएगी। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज। बता चुके हैं बड़े बड़े ब्रिज, ये सब ब्रिज और बिल्डिंग और इमारत को बनाने में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। अब बात करते हैं इसमें ट्रिपलेट्स क्या होता है। पहला टॉपिक हमने लिखा रखा आप लोगों के लिए, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट्स। तो चलिए कंसेप्ट में समझते हैं ट्रिपलेट्स क्या। पहला टॉपिक ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स होता क्या तो उसको समझते हैं। उससे पहले एक बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद उससे पहले एक बात को फिर समझिए ध्यान से। कोई अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से समझना भाई मेरे, राइट एंगल है तो क्लियर हो गया, ये कोण 90 डिग्री होगा। अगर ये कोण 90 है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा, लाइन होगा, वो हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस कहलाएगा। अगर ये एक्यूट एंगल होगा थीटा, इसके सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर कहलाएगा। जो बच जाता है वो भाई मेरे क्या होगा, बेस। अब हिंदी नाम जानना तो जान लीजिए, इसका हिंदी हाइपोटेनस का हिंदी क्या होगा, कर्व, जिसे एच से डिनोट करते हैं। इसका हिंदी होता है आधार, इसको बी से डिनोट करते हैं। इसका हिंदी होता है लंब, इसको पी से डिनोट करते हैं। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। आप समझिए ये पहला बात होगा। दूसरा बात देखिए क्या होता है भाई मेरे, नॉर्मल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा अगर है,
थीटा के सामने वाला लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और जो बच जाता है वो बेस होता है। कभी कभी आपको यही थीटा भी देगा, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जिसको लंब बोलते हैं। ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, जिससे कर्ण बोलते हैं। और जो बच गया ये, और ये जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। दो बातें हो गई। अब ये ट्रिपलेट्स क्या होता है, ट्रिपलेट्स के बारे में कोई अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएगा, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेट कर दे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करता है तो वो ट्रिपलेट्स कहलाएगा। ट्रिपलेट्स के बारे में कोई अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेना जो एक फॉर्मेट बना दे किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, वो आपका ट्रिपलेट्स कहलाएगा। अब बात करते हैं कि ट्रिपलेट्स तब होता क्या है, कि कभी बहुत सारे एग्जाम में खूब आता है ट्रिपलेट्स पे क्वेश्चन, धड़ल्ले से आता है। पिछले 2019 में भी एसएससी पीटी प्लस मेंस दोनों में पूछ रखा है। तो चलिए भाई फिर से बात करते हैं एक बार ट्रिपलेट्स के बारे में। वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप विश्वास कीजिए हम पे, एग्जाम जरूर आपका क्लियर होगा। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज मेरे द्वारा जो भी टॉपिक लाया जा रहा है उसको जरूर अंत तक देखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं ट्रिपलेट्स होता क्या है। देखिए हेडिंग है, हाउ टू फाइंड आउट ट्रिपलेट्स इन ए स्मॉलर वैल्यू इज गिवन। अगर छोटा छोटा मान दिया हुआ रहेगा तो उसका ट्रिपलेट्स कैसे होगा वो बात करते हैं। जैसे ट्रिपलेट्स का मतलब फिर समझिए, राइट एंगल ट्रायंगल है आपके सामने, ये थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बता रखे हैं, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच जाता है वो क्या होता है, बेस। यहाँ पे ऐसा मान रखिए और यहाँ पर भी ऐसा मान लीजिए कि दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर हो जाए। तो पहला एग्जांपल यहाँ पर 3, 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ नहीं समझोगे तो कहीं नहीं समझो, मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत जीरो लेवल से हमने उठा रखा है, कि वो बहुत जीरो लेवल से और एग्जाम लेवल तक ले जाऊंगा। इसलिए सो प्लीज ध्यान से देखना मेरे भाई, देखिएगा। जैसे देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 का, 3 तिया 9, 4 चौका 16, ये क्या हो जाएगा 50 25। देखिए 25 बराबर, यानी इसको बोलते हैं LHS बराबर RHS। तो चलिए बात करते हैं कैसे आता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा दिखेगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको फिर से बता रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपो। अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर हो जाए तो यही आपका क्या कहलाएगा भाई, यही क्या कहलाएगा, जब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर एच स्क्वायर हो जाए तो यही क्या कहलाएगा, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। बस इसी के फॉर्मेट में पूरा ट्रिपलेट्स आ जाएगा। ट्रिपलेट्स, पहला ट्रिपलेट्स का एग्जांपल होता है 3, 4, 5। लेकिन पहला जान गए, बहुत सारे वैल्यू पूछेगा वो कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस तरीका समझिए।
हम ट्रिक बताते हैं, कुछ ट्रिक है फाइंड आउट खुद का बनाया हुआ, आप उससे बन जाइए, बना सकते हैं ट्रिपलेट्स कैसे निकलता है। तो चलिए केस फर्स्ट देखते हैं। इफ n बराबर और, इफ n बराबर और कंडीशन होना चाहिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे। तो चलिए फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2। हमेशा याद रखें तीन वैल्यू निकलेगा, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी होता है लंब, आधार, कर्ण। चलिए देखते हैं, अपना मन से क्या कीजिए, ऐसा नंबर लीजिए जैसे पुट n बराबर क्या क्या ले सकते हैं, ऑड नंबर लेना, तो ऑड नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13। चलिए बात करते हैं, क्या एक ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ कंडीशन है कि n का मान जब भी लेंगे तो 3 के बराबर या 3 से बड़ा, ये बात नहीं होगा। तो पहला क्या पुट करेंगे, 3 पुट कीजिए। अगर n बराबर 3 लेंगे तो क्या बनेगा, पहला 3 पुट कीजिए, फार्मूला के देखिए, यहाँ फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या होगा, 3 3 9, 9 में से एक जाएगा 8, 2 से भाग कितना हो जाएगा 4, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 3 9 1 10, यानी नेक्स्ट क्या होगा 5। आगे देखिए n बराबर क्या ले सकते हो 5, क्या होगा यहाँ 5 लेंगे तो क्या होगा 5 पुट कीजिए, 50 25 में से एक जाएगा 24, कितना हो जाएगा 12, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 ले रहे हैं ना, तो 50 25 1 26, यानी अगला क्या होगा, आप n वाला पुट करो 7 पुट करोगे क्या होगा 7, आगे देखिए 7 में से एक जगह कितना 48, 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 24, नेक्स्ट क्या होगा 49 1 50/2, यानी कितना हो जाएगा 25। एक चीज गौर कर रहे हैं आप लोग, ध्यान देखिएगा ध्यान से, इस दोनों के बीच कितना का गैप हो रहा है, इस दोनों के बीच 1 का गैप हो रहा है। कैसे हुआ 1 का गैप, ध्यान से समझना भाई, ये n² में से घट रहा है 1/2, ध्यान से देखिए, क्योंकि 2 से भाग है तो दोनों में भाग लगेगा 2 से, मतलब दोनों का अपना अपना हिस्सा होगा। यहाँ भी n² में प्लस 1/2 ऐड हो रहा है, तो बताइए आधा और आधा मिलके क्या होता है 1 होता है। अगर 50 पैसा प्लस 50 पैसा जोड़ेंगे तो कितना होगा 1। तो बस वही बात है, अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे समझिए। कभी कभी क्या होगा, ट्रिपलेट जगह ना है ना, तो नाइट दे देगा, आप क्या कीजिएगा कोई एक निकाल लीजिएगा दोनों में से। देखिए 9 81 में से एक जाएगा कितना बचा 80, यानी 40, अगला फाइंड डायरेक्ट लिख दीजिएगा 41। कैसे, दोनों के बीच गैप 1 का होता है, ऐसे लिख सकते हैं गैप बराबर 1, अगला इसी तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। अब आते हैं, ये था ऑड नंबर के केस के लिए। अब नेक्स्ट बात है केस सेकंड लिखिएगा, इफ m बराबर इवन, कंडीशन यहां होना चाहिए m ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अगर m का मान 6 के बराबर या 6 से बड़ा हो तब क्या करेंगे। चलिए इसमें समझ इसका फॉर्मूला, m² माइनस 4/4, और अगला नेक्स्ट क्या होगा वो, अब ध्यान से समझना है, पुट कीजिए m बराबर, देखिए m बराबर क्या पुट करेंगे 6 ये 8, अगला 10, अगला 12, और क्या होगा 14, इसी तरह बढ़ते चलेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, पुट कीजिए अपना मन से, 6 वाला ट्रिपलेट्स कैसे मिलेगा 6, अब देखिए 6 6 36 में से 4 जाए कितना होगा 32/4। अब जिनको भाग देना आता ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कीजिएगा, किसी भी संख्या में 4 से भाग देने का मतलब उसको 2 बार आधा कर दीजिए। एक बार आधा करेंगे तो 16, फिर करेंगे तो 1, फिर यहाँ देखिए क्या करेंगे 6 पुट करेंगे 36 4 कितना होगा 40/4 का मतलब कितना हो गया 10। तो पहला ट्रिपलेट्स क्या मिलेगा 10। दूसरा देखिए एग्जांपल 8
नेक्स्ट देखिए क्या लग रहा है, 88 64 में से 4 जाएगा, 60/4 का मतलब कितना हो जाएगा, पहले बताया तो 15। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, 88 64 4 कितना होगा, 68/4 यानी 17। एक चीज वर्क कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग, एक चीज ध्यान से समझिए, इस दोनों के बीच कितना का गैप हो रहा है, इस दोनों के बीच गैप कितना का हो रहा है, 2 का। कहीं कि क्यों हो रहा है समझिए, m² में से m² में से -4/4 घट रहा है, यहाँ n² में +4/4 हो रहा है, तो 4/4 का मतलब 1, उधर 1, इधर माइनस उधर प्लस में, नंबर लाइन पे समझिए आप लोग, 0 इधर -1 इधर 1, दोनों के बीच कितना का गैप, 2 का। तो ऑड नंबर में 1 का गैप होगा इस दोनों वैल्यू के बीच, और इवन नंबर इस दोनों वैल्यू के बीच 2 का गैप होगा। तो कोई अगर आपसे पूछेगा, नेक्स्ट बताइए, अगर आप 10 लीजिएगा नेक्स्ट, अब 10 का स्क्वायर 100 में से कितना 4 जाए कितना बचेगा, 96, 96 को 4 से भाग दे कितना होगा, 4 दूना 8, 4 चौका 16, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, ट्रिपलेट्स फाइंड कर देखिए, 104/4 दूना 4 चौक, इस तरीका से आप बहुत सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार फिर समझते हैं, पहले आप एक बार लिख लीजिए, जिन लोगों को लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर हम बता देते हैं। चलिए देखते हैं, ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट या लिख चुके होंगे, तो चलिए फिर समझाना एक बार। कोई भी संख्या का ट्रिपलेट्स कैसे निकलेगा, एग्जाम में आया हुआ है, ये आपको पिछले 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहले ऑड नंबर का बात किया, ऑड नंबर लेना है लेकिन कब, 3 के बराबर या 3 से बड़ा लेना है, तो फॉर्मूला ही होता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। भाई हम लोग मेरे साथ बोलिए आप लोग, n, n² -1/2 n² +1/2। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप ऑड नंबर वाले निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, स्मॉलर वैल्यू के लिए लागू होगा। इसके बाद है n बराबर इवन और 6 के बराबर या 6 से बड़ा वैल्यू हुआ, इवन का फॉर्मूला होता है n, n² -4/4 और नेक्स्ट m² +4/4। ये हो गया एक ऑड नंबर के लिए, ये हो गया इवन नंबर के लिए। अब बात करते हैं, नहीं समझ में आएगा भाई मेरे तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं पहले बोल चुका हूँ। और वीडियो को अंत तक देखना, लाइक जरूर करना, और वीडियो ट्रेंडिंग में जाना चाहिए 1 नंबर पे, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो प्लीज अंत तक जरूर देखिए वीडियो, और जो आप अभी जुड़े हैं तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केस थर्ड देखते हैं क्या होगा। एक्सेप्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाद। अपवाद देखिए क्या है, एक्सेप्शन समझिए क्या है, अपवाद। कुछ नंबर ऐसा है डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है, जितने सारे मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा अभी वो एग्जाम का आया हुआ है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान के चलिए 20 है और ये 21, तो ये कितना होगा 29। कैसे, 20 का स्क्वायर कीजिए 400, 21 का कीजिएगा 441, जोड़िए, ऐड कीजिए, तो 29 का भी कीजिएगा क्या होगा, यानी इन दोनों के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, इनके अकेले के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो समझिए ध्यान से, एक्सेप्शन वाला एग्जाम्पल में लिखा देता हूं, 20, 21
29. सेकेंड एग्जाम्पल 28, 45 और 53. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, 33, 56, 65. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा 36, 37 और 85. नेक्स्ट एग्जाम्पल 39, 80, 80. कुछ ये पिछले बार सीजीएल 2019 में पूछा हुआ. कुछ ट्रिपलेट्स आपको ऐसे हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा. अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में क्या होगा, बहुत सारी सुविधा होगी. तो जिन लोगों को लिखना है एक्सेप्शन वाला लिख सकते हैं. चलिए लिखिए होंगे. अब आइए बात करते हैं एग्जाम में कैसे आएगा. देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया. ये 28 दे रखेगा, ये 53 और ये वाला पूछ देगा. तो आप वहां पे जाके क्या 53 के स्क्वायर में से घटाओगे कितना, 28 का स्क्वायर. क्या होगा भाई मेरे, उस समय प्रॉब्लम आपको कैलकुलेशन करने में समय लग जाएगा. तो कुछ ट्रिपलेट्स आपको याद करना ही पड़ेगा. जिस तरीका से आप जीके जीएस याद करते हो उसी तरीका से कुछ ट्रिपलेट्स याद कर लेना आप ही के लिए बेहतर रहेगा. क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है तो कुछ बातों को याद करना ही पड़ेगा मेरे भाई. तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्शन के बाद. बहुत अच्छे मजेदार बात करते हैं आप समझ में आ जाएगा, आशा करते हैं आप लोगों से. डिराइव ट्रिपलेट्स. ये कैसे, डिराइव का मतलब होता है किसी भी चीज को ड्राइव करना. जैसे अनुपात समझिए 2:3 है. इसमें समान संख्या से गुना भाग कर सकते हैं, मान में फर्क. रेशियो का कंसेप्ट कहता है कि समान संख्या से गुना भाग करने पर मान में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है. इसमें 4:6 हो सकता है, मान में फर्क नहीं, कट के क्या हो 2:3 होगा. तो बस वही डिराइव ट्रिपलेट, उसको कैसे फाइंड आउट करते पहले समझना पड़ेगा. बेसिक ट्रिपलेट्स, बेसिक ट्रिपलेट्स देखिए क्या होता है. इसकी छोटा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए. इसमें समान संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं, मान में फर्क नहीं पड़ेगा. समान संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं, मान में फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे देखिए 10 से गुना कर रहे हैं, 30, 40, 50. ये कोई पूछेगा क्या ये ट्रिपलेट्स है, दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रिपलेट. यस ट्रिपलेट्स है. या इसमें मान के चलिए 3 से गुना कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 12, 15. या भाग भी कर सकते हैं. मानिए 2 से हम भाग कर रहे हैं, 3 में 2 से अगर भाग देते हैं, 3/2 करेंगे तो क्या होगा 1.5. ये 2 और ये क्या होगा 2. ये कोई पूछा क्या ये ट्रिपलेट है. हाँ, दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रिपलेट्स. डिराइव ट्रिपलेट्स इसको बोलेंगे. अब देखिए बात करते हैं क्या होगा मेरे दोस्त. एक पीछे बताए थे आपको ऑड नंबर वाला 9. एक ऑड नंबर का फॉर्मूला आपकी डिफिनेशन लिख रहे हैं, n² - 1/2 n² + 1/2. अब देखिए क्या करेंगे, 9 9 में 81 में से जाए कितना, 9 में 81 में 80 को 2 से भाग दें कितना होगा ये 40. देखिए कहीं को बताया था कि 9, 40, 41 ये ट्रिपलेट्स होता है. और यहाँ भी देखिए 9, 12, 15 भी जाके एक ट्रिपलेट्स होगा. तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट. अब सोचिए कुछ आदमी का क्वेश्चन आएगा. देखिए अगर किसी तरीका का डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, या मेरा नंबर है मोबाइल नंबर जो होता है 95, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ
इस पे संपर्क कर सकते हैं मेरे को। तो देखिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम हुआ था कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। देखिए सर यहाँ पे 9, 12, 15 की ट्रिपलेट्स हो गया और 9, 40, 41 की ट्रिप कैसे हुआ? समझिए बात को, एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसको 9 मानते हैं कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं जो 9 है तो 9 पे क्या हो रहा है 12, ये क्या हो जाएगा 15। अब देखिए यही 9 है, कांस्टेंट मान रहे हैं। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये मान लीजिए फर्स्ट हम लोग घर जब बनाते हैं, क्या फर्स्ट फ्लोर थोड़ी होता है, सेकंड फ्लोर भी होता है, थर्ड फ्लोर भी होता है। अब इस पे आप कर सकते हैं कितना 40, तो जब 40 होगा तो ये भी कहीं ना कहीं चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा 41। इसीलिए घबराना नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, आप लोग समझ गए ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, ये हो गया डिराइवेटिव, यानी सिंपल रहेगा कि कोई भी ट्रिपलेट्स होगा बेसिक ट्रिपलेट, अगर उसमें समान संख्या से गुना या भाग करेंगे तो मान में फर्क नहीं पड़ेगा और वो भी एक ट्रिपलेट्स का ही उदाहरण होगा। समझे मेरे दोस्त? देखो भाई, यहाँ नहीं समझोगे तो कहीं नहीं समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री हर एग्जाम में इसका वेटेज होता है, इसे ट्रिगो में अच्छी तरीका से पकड़ बनाइएगा आप लोग। और बात चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं, तो कंडीशन समझिए क्या होता है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अब हम सम ट्रिपलेट्स इन वेरिएबल कंडीशन, ये हेडिंग बना लीजिए, सम ट्रिपलेट्स इन वेरिएबल कंडीशन। अब कोई वेरिएबल से मान बदला, उसका कैसे ट्रिपलेट्स निकलेगा? मानिए x है, ये y है, तो क्या निकलेगा ये? अब x का मान बदलिएगा तो वहां का भी मान क्या होगा? बदलेगा। तो पहला सम ट्रिपलेट्स इन वेरिएबल क्या होगा? x y, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बदल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए ट्रिपलेट्स क्या होगा? अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है 2ab और ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो आएगा। अब देखिए, अब नहीं समझते तो पुट b बराबर 1 पुट कीजिए। b का मान अगर 1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस 1 2a, ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसी का क्या करते हैं? स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल देते हैं। अगर इसी का क्या करते हैं, एक बार फिर पहले ध्यान समझें कि सम ट्रिपलेट्स इन वेरिएबल कंडीशन बताएं, सम ट्रिपलेट्स इन वेरिएबल कंडीशन। तो देखिए कैसे होगा, कोई वेरिएबल से मान बदलेगा तो पहला x दूसरा y, तो जानते हैं ना p b अगर है तो ये क्या h कैसे निकलता है? ओवर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी कंडीशन से ये भी आया, इसको फाइंड आउट कीजिए, इसको कितना बात आ जाएगा, या इसमें से इस दोनों में से कोई घटा लीजिए। अगर इस ये घटाएंगे तो ये आएगा, या ये घटाएंगे तो अब की कैसे आया? ये इसी 2 नंबर का ही 3 नंबर ड्राइव किया हुआ है। 4 नंबर समझिए क्या होगा? 4 नंबर को समझते हैं। मान के चलिए इसका वर्गमूल निकालते हुए तो क्या होगा? a माइनस वर्ग करके वर्गमूल निकालिएगा, a माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? ये 2 दूना 4 तो उसका रूट होगा तो क्या होगा? 2, और रूट में क्या चला जाएगा? a b, और ये क्या आ जाएगा? a प्लस b, सॉरी। अब यहाँ भी आप पुट कर सकते हैं, यहाँ भी आप पुट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गया था आपको। तो a माइनस b, तो 4 ट्रिपलेट्स, ये एग्जाम में ये वाला बहुत भी मोर टाइम्स VBI मोर टाइम्स यूजिंग, मोर टाइम्स हो सकता है, मेनी टाइम्स बोलिए, मेनी टाइम्स इन एसएससी में बहुत बार इस टाइप, मतलब बहुत बार आपने रिपीटेशन कर चुका है इस टाइप के क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों फिर से बात करते हैं एक बार ट्रिपलेट्स के बारे में। ट्रिपलेट्स होता क्या है? तो कोई भी ऐसा नंबर लेना जो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेट कर दे, मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का ये कंडीशन होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ट्रिपलेट्स में हमने पहले इवन नंबर से ऑड नंबर बताया, ऑड नंबर का फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट करते मेरे साथ याद कीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 बाय
2 n स्क्वायर प्लस 4/2। ये था ऑड नंबर का। इवन नंबर का था n स्क्वायर माइनस 4/4 और n स्क्वायर प्लस 4/4 ये था। उसके बाद हमने कुछ एक्सेप्शन बता रखा था, जैसे 12 20 21 29 या क्या बोलते हैं 31 80 89 ये सब जो था आ रखा है एग्जाम में बहुत सारे। क्योंकि आजकल क्या हुआ ना कि एसएससी वालों ने नया नया ट्रिपलेट्स फाइंड आउट कर रखा है, नया नया ट्रिपलेट। तो आप पे भाई याद जितना बात हमने का वो सब एसएससी का पूछा हुआ टाइप पे है, तो आप उसको याद कर लेना, आप ही के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि होगा क्या एग्जाम में ऐसा बात नहीं कि आप नहीं भी याद करोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जाम में जाओगे तो आप फाइंड आउट करेगा, कुछ स्टूडेंट ऐसा जो जाएगा बस देखेगा आंसर लगाएगा, जवाब उसका होगा। कॉम्पिटिटिव में स्ट्रेटजी बहुत बड़ा मायने रखती है, क्योंकि कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को ड्राइव करना रहता है। तो चलिए हम लोग बहुत सारी बात करते रहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक का बात करते हैं। ये ट्रिपलेट से रिलेटेड बात था दोस्तों। आते हैं आप, पहला कंसेप्ट ये था, पहले थ्योरी टॉपिक का मैं लिखा रहा हूँ, उसके बाद सब पे क्वेश्चन करूंगा। आइए दोस्तों, हेडिंग बनाइए। त्रिकोणमितीय अनुपात ये कैसे होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात समझिए। पहला देखिए क्या इसमें साइन थीटा का क्या होता है पी बाय एच। देखिए यहाँ पे आपको ड्रॉ कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री और ये एक्यूट एंगल, इसके सामने वाला बोले थे परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, इसको कर्ण बोलते हैं, और ये बेस होता है। ये कर्ण होगा भाई, ये लंब होगा, और ये आधार। तीन बात होता है, देखिए पी बट्टा एच, डी बट्टा एच, पी बाय पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ये भी बोल सकते हैं, या बहुत लोग लाल कक्का कुछ भी उससे मतलब नहीं है। हम एक समझाने के लिए ऐसा बहुत सारे लोग याद करने का तरीका रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। बस देखिए रेशियो में, देखिए रेशियो का ये नोट करते 3:4 या 3/4। वही बात हुआ, एक बार परपेंडिकुलर को लिए हम लोग और एक बार बेस को लिए होंगे। इसका नाम क्या हो गया? जैसे आप लोगों का जन्म होता है, मान लीजिए आप कोई बच्चा का जन्म हुआ आज के डेट में, तो उसका कुछ ना कुछ नामकरण किया जाता है ना। तो पहले के थोड़ा डेवलप थे, अपना कुछ ना कुछ नाम, इसका नाम रख दिया साइन थीटा। अब देखो भाई इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, मैथमेटिक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डिजिट सही होना चाहिए, ठीक है। हिंदी इज वेरी भयानक लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आओ दोस्तों बात करते हैं कैसे। तो इसका नाम कोई कर दिया था, यही तो क्लियर हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा एच। जया को जया याद करने का कोई तरीका नहीं है, बस यही तैयार है, याद करने का यही तरीका है। अब देखो कॉस थीटा, अब क्या इधर का बी लिए होंगे, इधर का एच लिए होंगे, तो बी बट्टा एच, इसको बोलेंगे सिंपल, लिखिए हिंदी भी लिख देता हूँ मैं, लंब बट्टे कर्ण, ये होगा आधार बट्टे कर्ण। आगे देखिए टेन थीटा, पी बट्टा बी, जिसको बोलते हैं लंब बट्टे आधार। बस अब ये तीन याद है, अगला जो नेक्स्ट तीन आएगा इसी तीनों का रेसिप्रोकल है, जैसे कॉस से बस एच बाई पी सेक थीटा आएगा एच बाई बी, और नेक्स्ट आएगा कॉट थीटा। तो बस 10 का अपोजिट कर देंगे, डी बट्टा, यानी क्या सीखे, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, और इसका अपोजिट ये होगा। ये था मेरा पहला वाला भाई। अब देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये टाइप फर्स्ट मानिएगा आप लोग, सेकेंड टाइप देखिए
साइन थीटा का जब अपोजिट हम बोले तो इसको बोल सकते 1 बाय कोसेक थीटा। cos थीटा का कोई अपोजिट पूछे तो 1 बटा सेक थीटा। tan थीटा का कोई अपोजिट बोलेगा तो 1 बटा cot थीटा। या कोसेक थीटा ही कोई आपसे पूछ देगा, जब साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन होगा, दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। उसके बाद सेक थीटा का कोई पूछेगा 1 बटा cos थीटा, या कोई cot थीटा का पूछेगा तो 1 बाय tan थीटा। अब आते हैं केस थर्ड, देखिए क्या होगा। अगर देखिए साइन थीटा क्या होता है 3 बटा h, कोसेक थीटा क्या होता है h बाय दोनों कट गया। इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा यहाँ पे सर थोड़ा बोर्ड कट रहा है तो आप लोग क्या कीजिए इसको कर लिख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कोशिश करके। थर्ड देखिए तो साइन थीटा इंटू इसे लिखेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा 1 होगा। उसी तरीका का cos थीटा इंटू सेक थीटा का क्या होगा, उसी तरीका का tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होगा। कैसे होगा इसके, ये होगा ना p बाई बी और ये क्या आता है b बट्टा दोनों कट जाएगा। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बस नामकरण करके नाम दे दिया गया, या p बट्टा h बोलिए या p अनुपात h बोल सकते, कोई फर्क ना, इसी को नाम कर दिए साइन कोसाइन जो सब नाम हो। तो आपको याद करना है, जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन इन सबों से। तो दोस्तों ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा ना 2-4 वीडियो आप देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ जाओगे। मैंने बहुत जीरो लेवल से उठा रखा है ट्रिगो को, और यहाँ नहीं समझ में आएगा भाई को कहीं नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ सो एक बार प्लीज़ लाइक जरूर करें मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर बोले, क्योंकि बहुत कीमती टाइम मैंने निकाल के यूट्यूब पे आया हूँ, क्योंकि ऑफलाइन से मेरे को टाइम नहीं मिल पाती है। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था सर यूट्यूब पे अपना वीडियो डालिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सबके क्वेश्चन कराऊंगा, घबराओ मत, ये सबके क्वेश्चन कराऊंगा और ये थ्योरी समझो, या कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा एडवांस में 0 बट्टा सन्नाटा हो जाएगा तेरा। देखो आप टाइप 3 देखो क्या है। इसको बोलते हैं हिंदी लिख लो, जिन लोगों को नहीं समझ, हिंदी वाले घबराना मत, बड़ा देखते हैं मुंह ऑफ किए हो रहते हैं। ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाते देखते, जिन लोगों का थोड़ा भी इंग्लिश में लिख देते तो सर क्या लिख दिए। अरे बेटा ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब मैथमेटिक्स है, हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलो दोस्तों देखते हैं फिर से एक बार। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का मतलब सत्य, अटल सत्य जो कभी बदल नहीं सकता है। जैसे आपके पापा जी का नाम बदलेगा ना तो बस समझ लो अटल सत्य है, तो बस वही बात है। पहला ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पहला देखते हैं साइन थीटा और cos थीटा को अनुपात में बांटते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, tan थीटा में। और tan जहाँ हम लोग जान रखे हैं कि tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा। तो प्लीज देखो क्या होगा यहाँ भाई मेरे, देखो cos थीटा बाई sin थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। ये था एक वैरायटी। नेक्स्ट वैरायटी देखो क्या होगा। अगर आपसे कोई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाला पूछ दिया तो क्या होगा, कैसे है सीखो। एक बार p बट्टा h लो प्लस एक बार b बट्टा h लो, सोल्यूशन बेसिकल से हमें p प्लस और p प्लस b मिलके ही क्या बनाता है, तो क्या वैल्यू होगा 1। तो क्लियर हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1। इसी में देखिए कोई पूछे sin स्क्वायर थीटा का क्या, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर देखिए sin थीटा का कोई वैल्यू पूछ देगा तो क्या
बस कुछ नहीं करना भाई, मेरे रूट निकाल देना इसका, वर्गमूल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए साइन थीटा आ गया। कोई आपसे cos स्क्वायर थीटा का पूछेगा तो क्या होगा, 1 माइनस, जब साइन रहेगा तो cos, cos रहेगा तो साइन। अगर इसी में cos थीटा का पूछ देगा तो क्या होगा, रूट में। अब देखिए ये तो बात समझ में आ गया होगा। इसी से कुछ हम ड्राइव करें, जो सीजीएल मेंस में पूछ रखा है क्वेश्चन, हम ड्राइव कर रहे हैं। बहुत सारे बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन हम क्वेश्चन जब देखे पैटर्न, क्योंकि यहाँ जो भी मिलेगा वो अपडेटेड नोट्स के साथ होगा। तो देखिए इसी को ड्राइव करके क्वेश्चन छोटा सा पूछ रखा था। अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत, दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं। देखिए ना, क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है, समान संख्या से गुना हुआ वर्गमूल कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या इसे लीजिए 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर। तो क्या बनेगा, साइन का पावर 4 थीटा प्लस 2ab साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर प्लस b से b स्क्वायर cos टू दी पावर बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा ना। तो क्या बनेगा, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते। देखिए तो भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस हो गया, ड्राइव यही हो गया। लेकिन देखिए इसी में क्वेश्चन कैसे डेवलप किया तो वो हमें दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसको इधर भेज दीजिए, क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू बराबर क्या होगा 1। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा था, कुछ नहीं था, ये यही ऐसा ही था, बस यहाँ पे देखिए क्या करने जा रहे हैं, -2 कर दिया था, बराबर पूछा था बात। तब क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमको पता है क्या होता है, 1 में से माइनस में क्या होगा, -1, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत भी दिया है, आया हुआ में HSC मोर देन। इससे फिर एक ड्राइव कर रहे हैं इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा। इससे फिर हम एक इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, जिन लोगों को लिखना लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्यू करते हैं, क्या बनेगा भाई, a प्लस बी का होल क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस, कैसे आता है समझिए, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये बेसिक होता है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको आप यही लिख दीजिए। यहाँ देखिए कुछ कॉमन होगा, 3ab कॉमन होगा तो क्या बचेगा, a प्लस b। तो बस ड्राइव कीजिए, a क्यूब पहले से 3 यहाँ 2 क्या होगा, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस cos टू दी पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और इधर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ तक पता है इसका वैल्यू क्या होता है, 1 समथिंग, तो साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस cos टू दी पावर 6 थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर। ये भी एसएससी ने पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए जल्दी से। मैंने पहला ट्रिपलेट्स बताया, दूसरा रेशियो बताया, और थर्ड कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, और इसके बाद मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा। दिन इतना क्वेश्चन कराऊंगा आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, एक जरा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसी में थ्योरम फर्स्ट था, आप सेकंड बात कर रहे हैं। पानी लेके आप तुम ठीक है।
आ जाइए जल्दी से ना, फिर आप लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज क्या होगा। पहला आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, ये इस पे हमने बहुत सारा फॉर्मूला तैयार किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ये भी होता है, कैसे आता है आप सीखिए। बस बेसिकली आता है, हर किसी का किसी से न किसी से कनेक्शन होता है। इसमें क्या कीजिए, साइन या कॉस से भाग दीजिए। एक बार क्या कीजिए आप साइन से भाग दे दीजिए और एक बार क्या कीजिए कॉस से भाग दीजिए। देखिए एक बार साइन स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए, या पी बाय एक्स वाला भी बताएं, दोनों तरीका से है। साइन बाय साइन तो ये तो कट जाएगा, साइन कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, और 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर भाग दीजिए। देखिए कॉस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस, दोनों भाग है तो दोनों तरफ जाएगा, तो साइन बाय कॉस क्या होता है दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस बाय कॉस क्या है 1, और 1 बाय कॉस क्या बनेगा, आप उसको उधर ले लेंगे क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और एक और नेक्स्ट बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1। अब देखिए दोनों से हम ड्राइव करते हैं, तो अगर आपसे पूछेगा कि सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी में पूछेगा सेक थीटा का मान क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या करेंगे दोस्त, अगर मूल निकालेंगे, देखो भाई बोर्ड पे देखो तू लोग। नेक्स्ट अब देखिए उसी तरीका का क्या करेंगे, 10 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव, और ये प्लस वाला इधर आके क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरीका के क्या करेंगे टेन थीटा का जब रूट में पूछेगा वैल्यू तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये था। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है तो बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यानी एक बार दोनों को सटा देना और एक बार दोनों को हटा देना है। अब यहाँ से कोई अगर आपसे पूछेगा कि सेक थीटा का बताओ क्या हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। अगर प्लस वाला का टर्म पूछेगा तो माइनस वाला भाग डिवाइड हो जाएगा, और माइनस वाला का टर्म पूछेगा तो प्लस वाला डिवाइड। इस तरीका से इसको भी बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या पूछेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसका पूछेगा तो क्या होगा cos थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में। अगर मान के चलिए दोस्तों अगर पूछ देगा कॉट थीटा के फॉर्मेट में क्या होगा, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा बराबर पूछा तो क्या होगा बराबर रूट 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए वही बात यहाँ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी को जोड़ना और एक बार घटाना है तो क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस वही बात है। अगर हम प्लस वाला टर्म लेते हैं, सॉरी स्क्वायर में होगा चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए देखते हैं फिर से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 बटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस, यानी माइनस वाला पूछेगा तो प्लस वाले से डिवाइड करेगा, प्लस वाले पूछेगा तो माइनस वाले से। अब समझते हैं फिर से आइडेंटिटीज को। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी तरीका से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और नेक्स्ट था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी से ड्राइव किए ये भी और ये से ये भी, और पीछे जो स्क्वायर वाला बताए थे और वर्ग क्यू वाले बताए थे वो भी इंपोर्टेंट है। एसएससी में बहुत सारे एग्जाम में पूछ रखा है, और एसएससी ने ये भी वाला पूछ रखा है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो दोस्तों फिर से मैं एक बार याद दिलाता हूँ, मेरे YouTube चैनल का नाम है एक सफलता कैंपस, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट
वीडियो जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास फर्स्ट था, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट क्लास, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास में मैंने 3 टॉपिक आज पढ़ाया, ट्रिपलेट्स, रेशियो और आइडेंटिटीज। इन तीनों का कंबाइन में क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पीटी के होंगे, मेंस के होंगे, प्रीवियस सेट होंगे और बहुत सारे एग्जाम का भी प्रीवियस होंगे, स्टेट गवर्नमेंट हो या रेलवे हो या एसएससी हो। तो दोस्तों फिर एक बार मैं याद दिलाता हूँ, मेरे चैनल एक सफलता कैंपस को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को 2 या 4 बार जरूर देखिएगा। पूरा मैं कराऊँ से लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप एक बार ध्यान से देखोगे ना वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक 2 या 4 बार, मैं गारंटी देता हूँ कि समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आता हूँ, इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच।